हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में फेज एंड फेज डिफरेंस को समझना। ठीक है, फेज क्या होता है? सबसे पहले अगर क्विकली बात करें व्हाट इज द फेज, तो फेज बेसिकली डिफाइन किया गया है कि जब एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी जिसको हम लोग अभी तक देख रहे थे v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो ये जीरो से शुरू होती है और इस तरह का वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वेव फॉर्म में अगर हम ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करें, जैसे ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो पुट करें तो वी का वैल्यू जीरो होता है। ओमेगा टी का वैल्यू अगर हम लोग पाई बाई टू पुट करें तो आपको वी का वैल्यू मिलता है प्लस का वी एम। अगर ओमेगा टी का वैल्यू पाई पुट करें तो वी इक्वल्स टू अगेन जीरो। ओमेगा टी इक्वल्स टू थ्री पाई बाई टू पुट करेंगे तो वी इक्वल्स टू मिलेगा माइनस ऑफ वी एम एंड सो ऑन। बेसिकली इस फंक्शन को ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट में अगर प्लॉट करें तो ये वेव फॉर्म आपको मिलती है। अब फेज आपको ये कह रहा है कि अगर ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अपने ओरिजिनल इस पोजीशन से थोड़ी बहुत दाएं या बाएं शिफ्ट हो जाए तो जितने भी एंगल से ये शिफ्ट होगी उसी को हम लोग कहेंगे कि ये फेज है उस वेव फॉर्म का कंपेयर टू द रेफरेंस। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक केस कंसीडर करें, ये आपका बाय डिफॉल्ट रेफरेंस स्केल है। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस तो आपको जरूरत पड़ेगी जब भी आप किसी वेव फॉर्म को आगे पीछे करेंगे। तो लेट अस सपोज ये वेव फॉर्म आपकी थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है यहाँ पे बाई सम एंगल ऑफ फाई, और अब वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई है। अगर कोई वेव फॉर्म जीरो से फाई एंगल के बाद शुरू होगी तो उसका हाफ साइकिल पाई से फाई एंगल के बाद खत्म होगा। सिमिलरली उसका फुल साइकिल टू पाई के भी फाई एंगल के बाद खत्म होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। तो आपका जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। राइट, अब जीरो से फाई के बीच में जो टाइम हमारा बचा उसमें हम क्या प्लॉट करेंगे? नेचुरली इस पॉजिटिव साइकिल से पहले नेगेटिव साइकिल चल रही होगी तो थोड़ा सा पार्ट हमारा उस नेगेटिव साइकिल का इस वेव फॉर्म में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वेव फॉर्म जो हमने अभी भी प्लॉट की है ये प्रीवियस वाली वेव फॉर्म से शिफ्ट हो गई है। अब अगर ये वेव फॉर्म शिफ्ट हो गई है तो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस? क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके फंक्शन को? आप इसमें एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर ओमेगा टी की वैल्यू फाई है एट दिस पॉइंट तब जाकर v की वैल्यू जीरो है। क्लियरली इसी तरह से अगर ओमेगा टी की वैल्यू पाई प्लस फाई है तब जाकर वो जीरो होगा एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा। तो हर एक वैल्यू जो प्रीवियस वाले केस में जीरो थी अब वो फाई एंगल से क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। राइट, हर एक पॉइंट में जैसे जीरो वैल्यू थी वो फाई पे हो गई, कैपिटल वी एम थी वो पाई बाई टू प्लस फाइव पे आएगी, जीरो पाई पे थी तो पाई प्लस फाइव पे आएगी एंड सो ऑन। तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक स्केल था जो कि जीरो से पाई बाई टू के लिए चल रहा था। जीरो से ओमेगा टी का एक स्केल है। राइट, उसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, वो जस्ट एक लाइन है और कितना भी लंबा वो जा सकता है। उस स्केल में से हमने क्या किया, जीरो से फाई का जो पीरियड है उसको माइनस कर दिया, क्योंकि आपका वेव फॉर्म जो ओरिजिनली जीरो से स्टार्ट हो रहा था अब वो वेव फॉर्म फाई से स्टार्ट हो रहा है, और जीरो से फाई वाला जो पीरियड है वो उस साइकिल के टाइम में से कट गया, माइनस हो गया। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से समझ रहे हैं कि इन प्रीवियस अगर आपका फंक्शन v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी था, इन दिस केस योर फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई। माइनस क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं लिखा? माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो ओमेगा टी स्केल है उसमें से हमने फाई एंगल को क्या किया है? रिड्यूस कर दिया है। अब आपका जो स्केल है वो फाई से शुरू होके आगे तक चल रहा है। राइट, अब इस फंक्शन के लिए अगर आप अपनी वैल्यूज को पुट करके देखें, इस कंडीशन को पुट करिए, ओमेगा टी की वैल्यू आप फाइव पुट कीजिए, ओमेगा टी की वैल्यू फाइव पुट करेंगे तो ये फाइव माइनस फाइव हो जाएगा, साइन जीरो आपका जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली जो v की वैल्यू है वो क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। इसका मतलब है ये हमने जो भी कुछ लिखा है बिल्कुल ठीक लिख। सेम इसी तरह से बाकी और कोई भी कंडीशन पुट करके हम देख सकते हैं। मान लीजिए आप ओमेगा टी का वैल्यू इसमें पाई प्लस फाइव रखें, तो ओमेगा टी का वैल्यू अगर पाई प्लस फाइव रखते हैं तो ये हो जाता है वी एम साइन पाई प्लस फाइव माइनस फाइव, पाई प्लस फाइव माइनस फाइव से फाइव फाइव कैंसिल, साइन पाई जीरो होता है, v का वैल्यू फिर से आपको क्या मिलता है? जीरो मिलता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन हमने लिखा है दिस इज वेरी ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर वेव फॉर्म। अगर आप यहाँ गलती से प्लस फाइव रख देते हैं तो आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। राइट, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो
शिफ्टिंग हुई है, ये एक फेज है जो आपकी इस वेवफॉर्म में फाई एंगल से अपीयर हो रहा है और रेफरेंस से ये फाई एंगल से डिलेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको लैगिंग कहते हैं। अगर आप इसको प्रीवियस वाली वेवफॉर्म से कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड लैगिंग, क्योंकि पहली वेवफॉर्म से ये फाई एंगल से डिले हो गई है, बाद में शुरू हो रही है। तीसरा एक केस लेते हैं। मान लीजिए एक केस हमने लिया जिसमें ये आपका एक बाय डिफॉल्ट स्केल है 0 से पाई से 2 पाई ओमेगा टी, और आपका वेवफॉर्म 0 से फाई एंगल पहले से शुरू हुआ, ये है आपका फाई एंगल यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो कोई वेवफॉर्म अगर यहाँ से शुरू होगी तो वो पाई से फाई एंगल पहले खत्म हो जाएगी, ये है पाई माइनस फाई, और 2 पाई से भी फाई एंगल पहले वो खत्म हो जाएगी, 2 पाई माइनस फाई। तो आपका वेवफॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस, यहाँ से गुजरेगी जाते हुए और यहाँ आके वो खत्म हो जाएगी। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि आपका वेवफॉर्म 0 से क्या हो गया है, एडवांस हो गया है, 0 से पहले से शुरू हुआ है। इसका फंक्शन हम क्या लिखेंगे, उसी तरह से अगर हम इसको समझें कि आपका स्केल जो 0 से ओमेगा टी था, उस स्केल में आपने फाई एंगल को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और अगर आपने फाई एंगल को बढ़ाया है तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस कंडीशन में अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू -5 रखते हैं, -5 इसलिए रखेंगे क्योंकि 0 से पहले जो भी एंगल आएगा वो माइनस का होगा, तो आपको यहाँ पर मिलता है वी एम साइन -5 प्लस 5 दैट इज 0, यानी कि आपको 0 वैल्यू मिल रही है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू इन दिस केस। तो ये जो कंडीशन है, अगर आप इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर करो जो 0 से शुरू हुआ था, दिस इज द केस ऑफ लीडिंग, ये लीडिंग केस कहलाता है, क्योंकि उस वेवफॉर्म के कंपैरिजन में, ये वाली वेवफॉर्म के कंपैरिजन में ये वेवफॉर्म पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए आपका ये फंक्शन क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर हम इन तीनों वेवफॉर्म को अलग अलग नाम दें, मान लीजिए वी को आप वी एम साइन ओमेगा टी को v1, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 को v2 और वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 को v3 रखें, तो हम एक टर्म यहाँ पर डिफाइन करें अगर फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस बेसिकली एक ऐसी टर्म है जब दो या दो से ज्यादा साइनोसॉइडल क्वांटिटीज एक साथ प्लॉट की जा रही हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि दो साइन क्वांटिटीज को आप कंपेयर सिर्फ तब कर सकते हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती हो। तो इन दिस केस आप देख रहे हैं तीनों वेवफॉर्म आपकी सेम फ्रीक्वेंसी की है, यानी कि ओमेगा की है, ठीक है। तो इन दिस केस देयर इज ए फेज डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री वेवफॉर्म्स, क्योंकि इन तीनों के डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। फेज डिफरेंस को हमने डिफाइन किया है कि जब वेवफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, यानी कि वो 0 से जब शुरू होती हैं वो अलग अलग हो, तो वहां फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आप अगर कंपेयर करें v1 और v2 को, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ एंगल फाई। आप अगर कंपेयर करें v1 और v3 को, देयर इज ऑल्सो ए फेज डिफरेंस ऑफ फाई। आप अगर कंपेयर करें v2 एंड v3 को, तो देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 2 फाई, क्योंकि दोनों के बीच में एक फाई इधर और एक फाई इधर, टोटल मिला के 2 फाई एंगल बन जाता है। इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस। इसके अलावा जो लैगिंग लीडिंग कॉन्सेप्ट है आपका, लैगिंग मतलब एक वेवफॉर्म दूसरी वेवफॉर्म के बाद शुरू हुई, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो v3 है वो सबसे आगे है, यानी कि लीडिंग केस है। किससे, v1 और v2 से, दोनों से आगे चल रही है, तो v3 इज लीडिंग। सिमिलरली जो v2 है वो लैगिंग केस है, किससे, v1 और v3 दोनों से, ये दोनों से ही लैग कर रहा है। इसी तरह से आप आपस में एक दूसरे का रिलेशन प्लॉट कर सकते हैं और एक दूसरे के टर्म में लैगिंग और लीडिंग कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका कोई लैगिंग केस होता है तो आप कहते हैं जितने भी एंगल का डिफरेंस है वो आपका लैगिंग एंगल है या फेज डिफरेंस है, और जितने भी एंगल का आपका वेवफॉर्म आगे से शुरू होके आता है तो आप कहते हैं कि फेज डिफरेंस अगेन जो एंगल बन रहा है वो है, और ये लीडिंग केस है, ठीक है। तो दो टर्म हो गई आपकी, लीडिंग और लैगिंग। एक और तीसरा टर्म होता है जिसको कहते हैं सेम फेज या इन फेज। सेम फेज या इन फेज का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा साइनोसॉइडल क्वांटिटीज साथ साथ चल रही हो, साथ साथ रीच होती हो पॉजिटिव पे, साथ साथ जीरो को क्रॉस करती हो, तब वो सेम क्वांटिटी सेम फेज में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वोल्टेज है Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई और एक करंट है Im sin ओमेगा टी प्लस फाई, हम इन दोनों को अगर प्लॉट करें, दोनों प्लस फाई हैं, प्लस फाई मतलब दोनों ही पीछे से शुरू होंगी। ये आपका 0 है, पाई है, 2 पाई है, तो यहां कहीं ये दोनों क्रॉस करेंगे फाई एंगल पहले। मान लीजिए ये आपका वोल्टेज है जो हमने बना दिया, और ये आपका करंट है, साथ साथ चल रहे हैं, दिस इज
Vm, दिस इज Im, राइट। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम मोमेंट पर तो ये पॉजिटिव होंगी, सेम मोमेंट पर ये जीरो से स्टार्ट होंगी, सेम मोमेंट पर ये जीरो से क्रॉस करेंगी, सेम मोमेंट पर ये माइनस मैक्सिमम पहुंचेंगी। तो इन दिस केस दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन फेस, ये दोनों सेम फेस में है, राइट। सेम फेस में होने के लिए एंगल सेम होना चाहिए, दोनों वेवफॉर्म सेम पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे वो एंगल कुछ भी हो, जीरो हो सकता है, +5 हो सकता है, -5 हो सकता है। तो आफ्टर डूइंग दिस डिस्कशन हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो हम फंक्शन अभी तक लिख रहे थे, एक साइन फंक्शन Vm sin ओमेगा t, वो इन जनरल एक फंक्शन होता है Vm sin ओमेगा t प्लस माइनस ऑफ फाई। यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, इट मे बी जीरो, इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, अकॉर्डिंगली हमारा जो फेज है वो शिफ्ट करके हम एक वेवफॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें हमने सीखा लैगिंग, लीडिंग एंड इन फेज कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हमने किया है। थैंक यू।